ने कहा और दूसरी बात जो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वो सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस व्रत को किया वो सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूखा प्यासा से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है वो विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाले, दुख और शोक को नाश करने वाले तथा सिद्ध को देने वाले यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धानित प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर वह जल पीकर वह भगवान से सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो लाभ प्राप्त हुआ उससे मैं सतदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर सब कुछ स्वाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं आपसे कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। यहाँ पे तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेमानंद स्वामी की। जितेंद्रिय राजा था, वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसी कमल से सदृश मुख वाली प्रमुखा पत्नी थी। वह अपने स्त्री के साथ भद्रशिल नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। बनियों के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर उससे अपनी स्त्री से यह सब संतान प्रतिज्ञा की, जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत चित्त से गर्भित हो गई। उसने 10वें मास में ही अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रख दिया। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले भी संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इससे विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगा। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखा। दूतों को बुलाकर विवाह के नियमित कन्या के लिए योग भर खोज कर लाने का दिया। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक वाणिक के पुत्र को लेकर साधु के पास आए। गुण युक्त लड़के को देखा। जात भाइयों के साथ प्रसन्नचित होकर विधान पूर्वक अपनी कथा का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकर व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक घर
में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उनको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ी भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दशा में चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देख तो साधु को बांधकर अनंचित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। यहाँ पे 4th अध्याय समाप्त। सूत जी बोले, सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बानियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर आए। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुनने निज मनोरथ से मांगी और दामाद प्रसाद को खाकर कुछ रातें गए घर आई। तब लीलावती अपनी आप क्षमा करें, इसके योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इसके सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित अनाज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा को कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर्धान हो गए। तब प्रातः काल में समय राजा ने निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री गणों से यह स्वप्न सुनाया, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत और लोग बनियों के बंदी खानों से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार पूर्व पितृवंश को स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु के साथ दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनी के पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बहुत बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को अंततः संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपकी कृपा से घर जाते हैं। यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगल चाक पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर जाने पर श्री सत्यनारायण ने बैस में मन की बात जानने की पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदोमंद महाजन बनियों हंसकर बोला, गंधेक, यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पादरी का है। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र पर पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया पर नाव को ऊपर उठा देख साधु का आश्चर्यजनक हुआ। ज्यों ही उसने नाव को लता देखा तो ही मूर्छित हो प्राप्त वही भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु ने दामाद की व्यर्थता को शुभ क्यों किया, क्यों करते हो? वे दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इससे सेंस नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथों उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदरयुक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह मैं कहकर बारंबार नमस्कार कर सोकर तब दंडी को रोते हुए देखकर, रो मत, मेरा सदा मुंह फेरता रहता है और मेरी इच्छा से दुर्बुदे तुझे बारंबार दुख मिलता है।
ब्राह्मण आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूपी नहीं जानते। आपकी माया से मोहित हूँ, मैं मूल आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विधि विस्तार से आपका भोजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाले सब धन दे दीजिए। उससे भक्ति वचन सुर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोविचित कर देखकर वही अंतर्धान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। संत देव की कृपा से बात आपके अपने सब जनों से कर यथाविधि पूजन कर संत देव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चला दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से नाव को यत्न से सहेज कहने की वह मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहां भेजा। उस दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोली कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत ही इष्ट मित्र के साथ धन के साथ आए हैं। दूत के मुख पर ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सतदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र ही व्रत समाप्त करके आओ। लड़की की सुनकर जल्द व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इस सतदेव की क्रोधित होकर उसके पति को न देखकर बड़े सुख से रोते हुए भूमि पर गिर गए। साधु ने कन्याओं को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। कन्या को दुखी देख अति विहीन होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वो कैसे अनुचित हो गए? न जाने किस देवताओं के अनादर का नौका जल में ही नहीं दिख रहा। श्री सत्यदेव के मैं को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी चरित्र देखकर धैर्य के साथ अंतिम सुख से युक्त होकर विचार करने लगी कि उनकी माया से बारंबार छला गया हूँ, अब यथा देवी की सत्यनारायण का पूजा करूंगा। इस प्रकार उसने बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर संतान दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। पति सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण पति अदृश्य हो गया। यदि वह फिर घर जाकर प्रसाद भक्षण करे और तभी पति को निसंदेह देख पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विविध पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अपने अंत में सत्यदेव की लोक चला गया। फिर शिव जी कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे भी कथा कहता हूँ। तथ्य पर एक दृढ़ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान को पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधवों संतुष्टित करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद का नहीं लिया। वह गोप को देखकर वह प्रसाद को खाकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद अनादर करने से उसे अति दुख पाया। उस समय राजा के 100 पुत्र थे, वे सारे मारे गए और धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन का नष्ट किया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं वहाँ जहाँ पूजन होता है। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से सत्यदेव का पूजा करूंगा।